किसी भी मोमिन के पास उसका कोई मजबूर जरूरतमंद मोमिन भाई आता है, वो एक रहमत है, आपके पास आया है, वो सय्यबहा लहू फ़इन क़ज़ाहा, अगर तो आप उस मोमिन की हाजत रवाई करते हैं, उसकी मुश्किल को हल करते हैं, यहां तक है खुद करो या किसी और के जरिए करो। मतन में यह भी शामिल है, खुद करो या अगर नहीं कर सकते किसी और के जरिए करो। तो इसका मतलब है कि इस मोमिन की हाजत रवाई करके, उसकी मुश्किल को हल करके, उसका काम करके, गोया खुदा की तरफ से नाजिल रहमत को आपने कबूल कर लिया है। वो इन रद्दहू, और अगर आपने उसको जवाब दे दिया, उसको मुस्तरद कर दिया है, वह यक़दिरु अला क़ज़ाइहा, और आप उसकी हाजत पूरी भी कर सकते हैं, उसकी मुश्किल को हल भी कर सकते हैं, हाँ, उसको मुश्किल से निकाल भी सकते हैं, लेकिन न निकालें फ़इन्नमा रद्द अन नफ्सिहि रहमतिल्लती साक़हा अल्लाहु इलैहा, गोया आपने उस रहमत को ठुकरा दिया जो रहमत अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नाजिल की थी। अच्छा, वज़ुखिरतिर रहमतु लिल मरदूद अन हाजतिही, ये आपने तो हाजत ठुकरा दी, अब ये जो रहमत है उसको अल्लाह ताला उसका जखीरा फरमाता है उस बंदे के लिए जिसको आपने खाली हाथ लौटा दिया है। आपने कहा मुझे खुदाया नऊज़ बिल्लाह तेरी रहमत की जरूरत नहीं है, ये रहमत अल्लाह ताला उस मरदूद यानी जिसको आपने ठुकरा दिया है, जिसको आपने जवाब दिया है, जिसको आपने मायूस और खाली हाथ अपने घर से लौटाया है या मस्जिद से लौटाया है, अल्लाह ताला ये रहमत उसके लिए महफूज फरमाता है, ज़ख़ीरा फरमाता है। वमन मशा फी हाजत अखी है वलम युनासिहु बिकुल्लि जुहदिही दिया फ़क़त खानल्लाह, और जो आदमी अपने बरादर मोमिन के हाजत रवाई के लिए कोशिश नहीं करता और तमाम तर अपनी कोशिशों को, सलाहियतों को, इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता, सख्त जुमला है, फ़क़त खानल्लाह व रसूलहू, इसने वल मोमिनीन, इसने खुदा से भी खियानत की है, रसूल से भी खियानत की है, मोमिनीन से भी खियानत की है। दूसरी रिवायत में है मोमिनीन से मुराद अमीर अल मोमिनीन से लेकर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। व अय्युमा रजुलन मिन शिअतिना, कोई भी हमारी शियू में से कोई बंदा, अताहु रजुलुन मिन इख्वानिही, कोई बरादर मोमिन उसके पास आए, वस्तान बिही फी हाजतिही, और अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल के लिए उससे मदद तलब करे, फलम यउनहु वहुव यक़दिर, और कुदरत के बावजूद, इम्कान के बावजूद उसकी मदद न करे, इब्तलाहुल्लाहु बिक़ज़ाए हाजत अअदाइना लियुअज़्ज़िबहु बिहा। अच्छा, अल्लाह उसको एक अजीब आजमाइश या गुनाह में मुब्तला कर देता है। वो क्या? ये कि ये हमारी किसी दुश्मन की मदद करेगा, उसके नतीजे में उसको सजा दी जाएगी। ये मामूली सजा नहीं है। हालात इस तरह के बन जाएंगे कि वो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले की मदद के बजाय वो हमारे किसी दुश्मन की मदद करेगा, और हमारे दुश्मन की मदद के नतीजे में अल्लाह ताला उसको अजाब देगा। वमन हक़्क़र मुअमिनन फ़क़ीरन वस्तख़फ़ बिही वस्तक़रहु लिक़िल्लति ज़ादियतिही व फ़क़रिही, जो आदमी किसी मोमिन और फ़कीर को हक़ारत की निगाह से देखे, इसलिए हक़ारत की निगाह से देखे कि वो गरीब है, शहरहुल्लाहु यौमल क़ियामत अला रुऊसिल ख़लाइक़, अल्लाह ताला उसे रोज़ क़यामत सब लोगों के सामने उसको पेश करेगा, यानी उसकी शर्मिंदगी होगी। वह करहु ला यज़ालु माक़ितन लहु, अल्लाह ताला उस पर नाराज रहेगा। वमन उख़्तिब इंदहु अख़ूहु, जिसके पास उसके बरादर मोमिन की ग़ीबत की जाए। ये होता है, आपके पास एक आदमी आके दूसरे बरादर मोमिन की ग़ीबत करता है। वमन उख़्तिब इंदहु अख़ूहुल मुअमिन, जिसके पास आके कोई बरादर मोमिन की ग़ीबत करे, फ़नसरहु व आनहु, आप उस बरादर मोमिन की मदद करें जिसकी ग़ीबत की जा रही है। किस तरह? ये ग़ीबत करने वाले को टोकें, कहें मत ग़ीबत करो भाई,
खुद भी गुनाहगार हो रहे हो और मुझे भी अपने अमाल को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरे अमाल को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। बल्कि बाद रिवायात में है गीबत करने वाले से ज्यादा गीबत सुनने वाले का अजाब है, 70 गुना उसका गुना ज्यादा है, यानी गीबत सुनने वाले का और न टोकने वाले का। गोया आप उसको न टोक के और न रोक के उसकी मदद कर रहे हैं, उसका ताउन कर रहे हैं। ठीक है जी, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह कोई कर रहा हो तो उसकी आप मदद न करें। ग़ीबत करने वाले को अगर आप नहीं टोकते, अगर टोकेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया में भी मदद फरमाएगा और आखिरत में भी। मन लम यंसुरहु, और अगर आप उस बंदे की, बरादर मोमिन की मदद न करें जिसकी आपके पास कोई ग़ीबत कर रहा है, और दिफा न करें, और जबकि आप दिफा कर सकते हैं, खज़लहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको रोज क़यामत रुस्वा फरमाएगा। व हक़्क़रहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी शर्मंदा या हक़ीर करार देगा और आखिरत में भी उसको हक़ीर करार देगा। ये मेरे ख्याल में 30 के करीब इस मज़मून की रिवायात हैं जिसमें उन लोगों की शदीद मज़म्मत की गई है जो किसी मोमिन की हाजत रवाई की, मुश्किल कुशाई की कुदरत रखते हैं लेकिन नहीं करते। अब वो उसमें माल खर्च करने की जरूरत होती है, कभी कभी अपने इख्तियारात को, अपने मकाम और अपनी इज्जत से इस्तिफादा करना पड़ता है, तब जाके किसी बरादर मोमिन की मदद हो सकती है। इन सब चीजों का नाम लिया गया है, माल के जरिए भी, अपने इख्तियारात के जरिए भी, मुआशरे के अंदर जो आपका मकाम या हैसियत है उससे भी इस्तिफादा करके वो बरादर मोमिन की मदद की जाए जो हज बैतुल्लाह से अफजल है। और बाद रिवायात में वो बताया गया है कि जो इस में कोताही करता है उसको कब्र में क्या सजा मिलेगी और रोज क़यामत क्या सजा मिलेगी। आये करीमा जिसका आगाज चौथे सपारे से होता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक़्त तक तुम बिर को नहीं पा सकते, उस वक़्त तक तुम बार नेक नहीं बन सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को राह खुदा में खर्च न करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।